स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल का पॉइंट मैं आप लोगों को यहां बताने वाला हूं। तो देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट में क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा बैलेंस शीट के ऊपर। आप देखिए यहां पर मेरे पास बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं आप लोगों को ऑल्ट F1 करके दिखाऊं तो यहां चेक कर सकते हैं मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 34,500 का और यहां पर आपके पास डेटर है 9,000 रुपीज के, जो कि आप लोग देख सकते हैं सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं स्टॉक समरी की। अगर स्टॉक समरी पर आप जाएं तो आप देखें यहां पर आपके 23 पीसेस दिखाई दे रहे हैं, जबकि अगर इसकी पूरी डिटेल दिखाऊं मैं आप लोगों को तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं एंटर प्रेस करके। तो आप देख सकते हैं यहां पर 25 पीस परचेज किए थे मैंने, उसके बाद मैंने 2 पीस को सेल कर दिया है और उसके बाद 23 पीस मेरे पास बचे हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। लेकिन अब आता है यहां पर एक बहुत ही कमाल का पॉइंट। जैसे ही मैं इसे डबल क्लिक करके एंटर प्रेस करता हूं तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मेरे पास परचेज तो मैंने किया है 25 पीसेस का 1500 के रेट से और 37,500 का रेट आ रहा है, लेकिन जो सेल किया है वहां पर आ रहा है एक बहुत ही अनोखा पॉइंट। आप देखिए यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आपकी सेल के अंदर 2 पीसेस तो आपने सेल किए हैं 1800 के हिसाब से, लेकिन जो आपका एक और सेल है उसमें आपका ना क्वांटिटी है ना रेट है, फिर भी ये एक सेल एंट्री है दोस्तों, है ना कमाल की चीज। तो दोस्तों यहां पर कमाल का पॉइंट ये है कि आपका स्टॉक भले ही कम नहीं हो रहा, लेकिन स्टॉक की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे किया मैंने, तो मैं आप लोगों को अभी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये मैंने किया और इस कॉन्सेप्ट को कैसे यहां से जनरेट किया। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी पता हुआ है, लेकिन आप लोगों ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज मैंने इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखा तो मुझे पता चला इस पॉइंट में काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके से आप कई बार होता क्या है कि आपकी स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है किसी भी कारण से, बट वहां पर आपके सामने एक समस्या आती है कि वहां आपकी क्वांटिटी उतनी ही रहनी चाहिए और आपका स्टॉक का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए। तो अब ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, आइए चेक करते हैं। तो दोस्तों इसे करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली आपको वो कॉन्सेप्ट तो याद ही होगा, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। जी हां, F11 प्रेस करके कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप लोग मेरी एक वीडियो जो कि आई बटन में मैं लिंक कर दूंगा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी की, वो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर ही वो पॉइंट है। चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आप देखिए यहां पर मैं डिस्प्ले डेबुक के अंदर आपको लेकर चलता हूं और यहां पे देखिए मैंने परचेज की तो एक एंट्री की है जिसमें मैंने 25 क्वांटिटी यहां पे लिखी है और बिल्ड में भी मैंने 25 क्वांटिटी लिखी है और मैंने परचेज कर लिया है। लेकिन बात करते हैं यहां पर सेल के अंदर। तो सेल के अंदर मैंने यहां पर पहली जो सेल की थी उसमें मैंने कोई दिक्कत नहीं की, यहां पर 2 पीसेस आपके एक्चुअल में गए और बिल्ड भी 2 पीसेस का ही बना। लेकिन बात करें जो दूसरी सेल्स है उसमें मैंने एक छोटा सा ट्विस्ट किया। यहां पर आप देखिए यहां पर मैंने सेल वैल्यू है, आप देखिए यहां पर मेरा शर्ट कम नहीं हुआ क्योंकि उसका एक्चुअल में यूनिट कम नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों यहां पर मेरा स्टॉक तो कम हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, यहां मेरी पार्टी को मैंने बनाया है 9,000 का मेरा कुनाल डेटर बना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा स्टॉक कम नहीं हुआ और वो इसलिए क्योंकि मैंने यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अब दोस्तों यहां पर आप जितने का भी स्टॉक, जितने का भी डेटर क्रिएट करना चाहते हैं अपनी पार्टी को और ये भी चाहते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो कम ना हो क्वांटिटी में, तो आप ये काम यहां पे कर सकते हैं। सपोज करिए मैं चाहता हूं कि मेरे डेटर्स बढ़ जाएं, सपोज करिए मैं कहता हूं कि मेरे डेटर्स 500 रुपए से बढ़ जाएं, ठीक है, तो मैं यहां पर अपना जो रेट है वो 500 के हिसाब से कर दूंगा। लाइक मैंने यहां पर एक पीसेस रख दिया और मैंने यहां पर 500 रुपए रख दिया ताकि मेरे जो डेटर है वो 500 रुपए के हिसाब से बढ़ जाए। तो आप देखिएगा होगा क्या, जैसे मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा उसके बाद अब मेरा जो कुनाल डेटर है बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, तो आप देखिएगा क्या अमेजिंग पॉइंट होने वाला है। तो मेरा जो डेटर है बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है 4100 से, जिसमें 3600 की पहली एंट्री मैंने की थी और 500 की ये एंट्री मैंने दोबारा की है। लेकिन एक और चीज आप लोग को यहां देख ली चाहिए, वो ये कि जब आप स्टॉक समरी में इसकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपकी जो क्वांटिटी है वो आपको कम होती नहीं नजर आएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं आपने जो एक्चुअल में जब आपने क्वांटिटी गिराई थी वही आपको यहां पे डिस्प्ले हो रही है और अगर आप और अंदर जाएंगे तो आपको ये डिस्प्ले होगा कि आपका स्टॉक सेल हुआ है, उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हुई है लेकिन उसका
जो क्वांटिटीज है वो कम नहीं हुआ है। तो अब इस पॉइंट को आप कैसे यूज करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये आप लोगों को खुद ही सोचना होगा। मैंने तो सिर्फ ये पॉइंट आप लोगों को दिखाना था कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। बेसिकली मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअल और बिल्ड में अगर आप सीधा वैल्यूज लिखते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, और अगर आप वैल्यूज नहीं लिखते तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। अब आप इसे यूज करिए अपने तरीके से, फायदा बनाइए। इसे कैसे फायदा बनाना है, कैसे नुकसान, कैसे ये एडवांटेज देगा आपके बिजनेस में, तो आप इसको देखिए और चेक करिए। और अगर वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर लिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।